आज नया चैप्टर है हमारा इनक्वलिटी। ठीक है, ये चैप्टर वैसे तो पूरा चैप्टर है बैंक का, ये चैप्टर पूरा है बैंक का, सिर्फ बैंक में आता था। लेकिन इस टाइम जो पेपर चल रहे हैं, जो एग्जाम आते, ये तुम्हारे एसएससी में भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी एसआई का पेपर हुआ था तो उसमें भी इसके क्वेश्चन मिले थे। अभी एमटीएस का पेपर आया था, उसमें भी क्वेश्चन मिल गए थे। तो अब ये चैप्टर तुम्हारा टोटल हो गया, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे बैंक में आता था तो इसके 5 क्वेश्चन फिक्स रहते थे और ये चैप्टर भी फिक्स रहता। जैसे एक चैप्टर ये हुआ और दूसरा चैप्टर है मशीन इनपुट आउटपुट, वो भी पूरा बैंक का ही चैप्टर हुआ करता था, लेकिन यूपीएसआई में उसके भी क्वेश्चन मिले। तो अब एग्जाम जो भी हो, किसी में कुछ भी पूछ सकते हैं। समझ आया? तो जैसे हम रीजनिंग पढ़ाते तो पूरे 46 चैप्टर पढ़ा रहे, वो इसीलिए पढ़ा रहे कि आप पूरे 46 चैप्टर कंप्लीट करें, फिर कोई भी एग्जाम दें उसमें ये ना रहे कि सर ये चैप्टर हमने पढ़ा ही नहीं, मशीन इनपुट का क्वेश्चन आया हमने पढ़ा नहीं, हम तो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्जामिनर कुछ भी उठा के रख रहा है तो हमें सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, चल इसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ सिंबल होते हैं जो हमने बचपन में देखे हों। एक सिंबल होता है ये, इस सिंबल को सब लोग जानते हैं, इसको क्या बोलेंगे? अगर हम लिख दें कुछ इस प्रकार ए और बी, तो इसको कैसे पढ़ोगे? ए लेस देन बी, इसी प्रकार तो पढ़ोगे। ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, या फिर क्या बोलो, ए बी से छोटा है, ये भी बोल सकते हो। समझ में आया? अगर हम इसको लेफ्ट से तुमने राइट पढ़ा, अब इसी को हम राइट से लेफ्ट पढ़ें तो कैसे पढ़ोगे? अभी हमने इधर से इधर पढ़ा था, अगर हम इसको इधर से पढ़ें तो कैसे पढ़ोगे? तो हम लोग लिखेंगे बी ग्रेटर देन ए, बी ए से बड़ा है, ऐसे ही तो बोलोगे। जिसके तरफ मुंह खुला होता वो बड़ा होता और जिसके तरफ मुंह बंद होता है वो क्या होता है? छोटा। सीधी सिंपल बात, क्लियर हो रहा ना? चलो, अगर हम इसी को एक सिंबल और होता है इस प्रकार लिखें तो इस सिंबल को क्या बोलोगे? इसको तुम बोलोगे ग्रेटर और इक्वल। जब तुम कैसे पढ़ोगे इसको? लेफ्ट से राइट पढ़ोगे, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट ये होता है और राइट ये होता है। जो हमारे लेफ्ट राइट होते वो इसके भी लेफ्ट राइट होते, हमारा राइट यही तो होता है, तो ये राइट होता और ये लेफ्ट होता। अगर हम लेफ्ट से पढ़ें तो इसको बोलेंगे ग्रेटर एंड इक्वल। अगर हम राइट से लेफ्ट पढ़ें तो राइट से लेफ्ट पढ़ने के लिए क्या बोलेंगे? अरे उल्टा बोल गए। इसको कहां से पढ़ेंगे? राइट से लेफ्ट, और इसको पढ़ेंगे लेफ्ट से राइट, ऐसे बोलो। तो इसको क्या बोलेंगे? लेस एंड इक्वल। समझ में आया? तो एक ये होता सिंबल, दूसरा ये होता, और तीसरा सिंबल होता है केवल इक्वल का। तीसरा सिंबल किसका होता है? इक्वल का। अगर हम इन सिंबलों को एक साथ लिख दें, जैसे हमने लिखा है ए बी, चल अब इसको पढ़ना बताओ।
तुम्हें पढ़ना है लेफ्ट से राइट। कैसे पढ़ना है? लेफ्ट से राइट। तो इसको कैसे बोलोगे? ए लेस देन बी। इसको क्या बोलोगे? ए लेस इक्वल बी। इसको क्या बोलोगे? ए इक्वल सी। ठीक है। अगर हम इसी को ये लिख दें, तो इसको कैसे पढ़ोगे? पढ़ना तुम्हें लेफ्ट से राइट है, तो पढ़ोगे ए ग्रेटर देन बी। इसको कैसे पढ़ोगे? ए ग्रेटर इक्वल और बी। इसको कैसे पढ़ोगे? ए इक्वल सी। अगर हिंदी में बोलोगे तो ए छोटा है बी से। इसको कैसे पढ़ोगे? ए छोटा है और क्या है? बराबर है किससे? बी से। ए सी के बराबर है। इसी प्रकार इसको कैसे पढ़ोगे? ए बड़ा है किससे? बी से। ए बड़ा है और क्या है? बराबर भी है किससे? बी से। इसमें क्या है? ए और सी बराबर। तो यहां पर दो फैमिली हैं। एक फैमिली देखो ग्रेटर की दिख रही है और एक फैमिली किसकी दिख रही है? इक्वल की, मतलब लेस देन की। तो हम इनको अगर लिखें, दो फैमिली बनाएं तो फैमिली कुछ इस प्रकार बनेगी, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। दूसरी बनेगी लेस, लेस इक्वल और इक्वल। दो फैमिली बन गई। ये फैमिली किसकी बनाई तुमने? ग्रेटर की। और ये फैमिली किसकी बनी है? लेस देन की, लेस और इक्वल की। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते? तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें एक स्टेटमेंट मिलेगा और कंक्लूजन मिलेंगे। स्टेटमेंट मिलेगा और क्या मिलेगा? कंक्लूजन। अगर हमने स्टेटमेंट लिया, जैसे क्वेश्चन लिखा हमने कि P ग्रेटर इक्वल Q ग्रेटर R इक्वल S। इसके बाद हमने कंक्लूजन पहला लिखा P ग्रेटर इक्वल R, दूसरा लिखा है Q ग्रेटर इक्वल S। और तुम्हारे पास ऑप्शन है ओनली फर्स्ट फॉलो, दूसरा ऑप्शन है ओनली सेकंड फॉलो, तीसरा ऑप्शन है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, और चौथा ऑप्शन है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ठीक है। और एक ऑप्शन और बन जाता है अगर हम बनाएं बोथ फॉलो। समझ आए? तो ऑप्शन कितने बन सकते हैं? 5। अब वहां पर अगर एसएससी वगैरह के एग्जाम देते तो 4 ऑप्शन मिलते, बैंक के एग्जाम दोगे तो वहां हमेशा 5 ऑप्शन मिलते हैं। जब भी बैंक का कोई भी एग्जाम दो तो वहां पर 5 ऑप्शन मिलते जरूर हैं। ठीक है। तो जैसे हम बैंक का एग्जाम मान के चल रहे हैं, तो देख रहा है पहला लिखा है फर्स्ट फॉलो, मतलब पहला अनुसरण कर रहा है या दूसरा अनुसरण कर रहा है, या तो पहला या फिर दूसरा। इसको कैसे पढ़ते हैं? ना तो पहला और ना ही दूसरा। इसकी हिंदी क्या बोलेंगे? दोनों फॉलो कर रहे हैं, मतलब पहला और दूसरा। ठीक है। इसी प्रकार हिंदी में मिलेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हो? तो सॉल्व करने से तुम देखो कंक्लूजन तुम्हारे पास ये लिखा, पहला कंक्लूजन बोला क्या? P इक्वल R। स्टेटमेंट तुम्हारे पास ये है और तुम्हें इसको चेक करना है कि ये जो कंक्लूजन दिया है ये सही है या गलत है।
तो इसको गलत बनाने के लिए या सही बनाने के लिए तो तुम्हें P से R चलना है। कैसे चलना है? P से R। तो P से R जाने के लिए तुम यहां पर चेक करो, तो P से R यहीं तो जाओगे। तो P से R जाने के लिए पहले P से कहां जाओगे? Q। अब Q से कहां जाओगे? R। क्योंकि तुम्हें P और R का क्या बनाना? संबंध बनाना। अगर P R का संबंध बनाना है तो P और R तक जाने के लिए पहले P से Q जाओ, फिर Q से R जाओ, और जहां जाओ तो इनके बीच में देखो सिंबल कौन कौन से आए हैं। तो तुम्हें देखना है P से R जाने के लिए दो सिंबल हैं, एक मिला तुम्हें ग्रेटर इक्वल का और दूसरा सिंबल कौन सा मिला? ग्रेटर का। ये दो सिंबल मिले। अब इन दोनों में से कोई एक सिंबल सही है तो वो कैसे पता करोगे कि ग्रेटर इक्वल सही है या ग्रेटर सही है? तो इसके लिए तुम्हें ये फैमिली हमेशा याद रखनी है। ये फैमिली क्या रखनी? याद। क्यों? क्योंकि इसका जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस बिल्कुल सही होता है कि सबसे पहले किसको प्रेफर करेंगे? ग्रेटर को। फिर किसको करेंगे? ग्रेटर इक्वल को। फिर किसको प्रेफर करेंगे? इक्वल को। इसी प्रकार इसमें पहले लेस देन को, फिर लेस देन इक्वल को, फिर इक्वल को। अगर हमारे पास ये तीनों सिंबल आ गए तो इसमें से सबसे पहले सही को इसका प्रेफर करोगे? पहले वाले को। अगर ये दोनों मिले तो इन दोनों में आंसर क्या आएगा? सेकेंड वाला। अगर तीसरा दिया तो तीसरा आंसर है। इसी प्रकार इसमें तीनों सिंबल लेस देन के मिले तो इन तीनों में से सबसे पहले आंसर लेस वाला। अगर इन दोनों सिंबल मिले तो लेस इक्वल वाला, नहीं तो इक्वल वाला, तो आंसर ही है। तो बताओ ग्रेटर इक्वल में और ग्रेटर में तो इन दोनों में आंसर क्या आएगा? ग्रेटर वाला आएगा। क्या यहां पर ग्रेटर है? नहीं है, गलत। ठीक है। इसी प्रकार देखो अब तुम्हें Q से S जाने हैं। कैसे बनाने? Q से S। तो Q से S जाने के लिए पहले Q से तुम R जाओगे, फिर R से S जाओगे, ऐसे ही तो जाओगे। तो Q से R गए तो सबसे पहले तुम्हें मिला ग्रेटर। अब देखो Q से R गए हो, इसीलिए तुम क्या पढ़ोगे? Q बड़ा है R से। कभी इसको ऐसे नहीं पढ़ोगे कि Q छोटा है R से, मतलब पीछे से नहीं पढ़ोगे, जिस तरफ से जाओगे उसी तरफ से पढ़ोगे। Q से R गए तो Q बड़ा है R से, Q बड़ा है। फिर R से S जाना है तो R क्या है? S के बराबर, तो बराबर लिख दो। अब बताओ ग्रेटर और इक्वल में क्या आएगा? ग्रेटर। क्या यहाँ ग्रेटर है? नहीं, तो यहाँ क्या हो जाए? गलत। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? नीदर फर्स्ट एंड नॉर सेकेंड। ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। समझ में आया? बस ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना। सबसे पहले आंसर हम ग्रेटर को देते, फिर ग्रेटर इक्वल को देते, फिर किसको देंगे? इक्वल को। जिस प्रकार ग्रेटर में काम करता उसी प्रकार लेस देन में काम करता। सबसे पहले लेस देन आंसर होता, फिर लेस इक्वल होता और उसके बाद इक्वल होता। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोले, लिखा हमने, स्टेटमेंट दिया है A ग्रेटर B ग्रेटर इक्वल C इक्वल D और ग्रेटर E। कंक्लूजन दिए गए हैं तुमको। पहला दिया गया है A ग्रेटर C, दूसरा दिया है B ग्रेटर इक्वल D। चलो बताओ। सीक्वेंस हमारा याद ही रखना, पहले ग्रेटर आता, फिर ग्रेटर इक्वल आता, फिर इक्वल आंसर। इसमें लेस आता, फिर लेस इक्वल आता, फिर इक्वल आता। बस इस चीज को हमेशा याद रखना। क्या दोनों सही है? क्या तुम्हें देखना है? ए से सी जाने हैं
तो ए से सी जाने के लिए पहले ए से बी गए, फिर बी से सी गए, इसी प्रकार तो जाओगे। तो यहाँ ए से सी जाने के लिए कौन कौन से सिंबल मिले? सबसे पहले मिला तुम्हें ग्रेटर, फिर क्या मिला? ग्रेटर और इक्वल। अब बताओ ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में क्या आंसर आएगा? ग्रेटर। क्या यहाँ ग्रेटर है? सही। अब तुम्हें बी से डी जाना, तो बी से डी जाने के लिए पहले बी से सी जाओ, फिर सी से डी जाओ, ऐसे ही जाओगे। तो बी से सी गए तो ग्रेटर इक्वल मिला, फिर क्या मिला? इक्वल मिला। बताओ ग्रेटर इक्वल और इक्वल में क्या आंसर आएगा? ग्रेटर इक्वल। ये भी सही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोथ फॉलो। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन करो, थर्ड नंबर। तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है स्टेटमेंट m लेस देन n लेस देन इक्वल t लेस देन r इक्वल s। कंक्लूजन दिए गए हैं। पहला दिया है m लेस देन t n लेस देन r। तीसरा कंक्लूजन है t लेस देन इक्वल s। बताओ। अभी तक तुम लोगों ने ये चैप्टर कभी भी यूट्यूब वगैरह में देखा होगा, तो वहाँ टीचर क्या करते हैं? वो पूरे सिंबल को एक सीक्वेंस में लगाते हैं, और सीक्वेंस में लगाने के बाद तब वो सॉल्व करते हैं। अभी तो स्टेटमेंट एक ही है। अभी क्वेश्चन आगे जब एग्जाम में आते हैं ना, तो 2 सेंटेंस 3 स्टेटमेंट एक साथ जोड़ना पड़ता। समझ आया? तो 2-3 सेंटेंस को जब जोड़ोगे तो उस टाइम हम लोगों को ये बेनिफिट मिलता है कि हम लोग सीधा आंसर देख के दे सकते हैं, ना हमें जोड़ने की जरूरत ना कुछ करने की जरूरत, सिर्फ सिंबल देखने। कौन सा? पहला सही है, दूसरा अच्छा गलत भी है, तीसरा गलत। तुम ध्यान देना, तुम्हें देना है अभी आरबीआई का पेपर। आरबीआई का एसबीआई कुटोगे तुम। देखो तुम्हें बता भी चुके, तुम्हें एम से टी जानना है, तो एम से टी जाने के लिए एम से एन गए, एन से टी गए, ऐसे ही तो जाओगे। तो एम से एन जाने के लिए पहला सिंबल मिला लेस देन, ठीक है। फिर एन से टी गए, तो एन से टी गए, फिर तुम्हें दूसरा सिंबल मिला लेस एंड इक्वल, यही तो सिंबल मिले। अब इन दोनों में बताओ क्या आंसर होगा? लेस आंसर होगा या लेस इक्वल होगा? लेस होगा। क्या यहां लेस है? है। सही। ठीक है। अब इसमें देखो, तुम्हें एन से आर जाने, कैसे जाने? एन से आर जाने हैं, तो एन ये है, आर ये है, तो एन से आर जाने के लिए पहले एन से टी जाओ, फिर टी से क्या करो? आर जाओ, ऐसे ही तो जाओगे। तो एन से आर गए तो तुम्हें मिला लेस एंड इक्वल, फिर टी से आर गए तो क्या मिला? लेस। अब बताओ लेस इक्वल और लेस में क्या आंसर आएगा? लेस। तो ये भी कैसा है? सही। समझ में आया? जो गलत बता रहे तो देख लो, तुम्हें एग्जाम देना है बैंक का। अब ये देखो, टी से एस जाने हैं, तो टी से एस जाने के लिए पहले टी से आर जाओ, फिर आर से एस जाओ, ऐसे ही तो जाओगे। तो पहले गए लेस मिला, फिर क्या मिला? इक्वल। अब बताओ लेस इक्वल में आंसर क्या आना चाहिए था? लेस। क्या यहां लेस है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका आंसर क्या दोगे? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। पहला दूसरा क्या कर रहा है? अनुसरण। भैया देखो, ये देखा करो कि हमें जाना कहाँ।
हमें एम से टी जाना, तो एम और टी जाने के लिए जैसे हम तुमसे बोले यहाँ से गोवा जाने, तो यहाँ से डायरेक्ट गोवा के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, तो हमें सारा लखनऊ का लेना पड़ेगा। लखनऊ का सारा लोगे तभी तो फ्लाइट मिलेगी। तो उसी प्रकार यहाँ होता है, हमें एम से टी जाने, तो एम ये है और टी ये है। क्या हम डायरेक्ट एम से टी जा रहे? नहीं जा रहे। जब नहीं जा रहे तो हमने देखा पहले हम एम से एन तक जाएं और फिर एन से टी तक जाएं। तो एम और टी के बीच में ये चेक करना होता कितने सिंबल हमें मिले। तो यहाँ सिंबल मिला हमें लेस का और लेस इक्वल का। अब लेस और लेस इक्वल में आंसर हमेशा क्या आएगा? लेस, क्योंकि हमने इनका प्रेफरेंस लिखाया था तुम्हें, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल, लेस लेस इक्वल और इक्वल, यही तो लिखाया था। तो इनका यही इनका ऑर्डर, यही इनका क्रम होता है आंसर देने का। तो इन दोनों में क्या आएगा? यहाँ लेस था आंसर। दूसरे में देखा है एन से आर जाना है, तो एन ये है आर ये है, तो एन से टी जाओ टी से आर जाओ। तो यहां देखो एन से टी गए तो क्या मिला? लेस इक्वल। अब टी से आर जा रहे तो क्या मिलेगा? लेस। अब इन दोनों चिन्ह में बताओ किसको आंसर होता? एक लेस और लेस इक्वल में आंसर क्या आएगा? लेस। तो यही तो दिया गया है, लेस और लेस इक्वल में आंसर क्या है? लेस। इस वजह से ये क्या होगा? सही। अब इसमें देखो लेस भी है इक्वल है, तो लेस और इक्वल में आंसर लेस होना चाहिए, लेकिन यहां है नहीं। जब है नहीं तो ये क्या हो जाएगा? गलत। धैर्य धैर्य सब करवाएंगे, पहले ये तो सीखो, एक एक फैमिली सीख लो। वो अभी हमने तो एक ही सेंटेंस दिए, अभी तुम्हारा जितना कुछ दिमाग में चल रहा है सब आ जाएगा, ठीक है? हाँ, धीरे धीरे सीखो, एक साथ ना सीखो। 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन है, जैसे दिया जाए स्टेटमेंट एम लेस देन एन लेस इक्वल टी इक्वल आर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है, सोच समझ के आंसर देना। टी लेस देन एम, टी ग्रेटर एम। चलो बताओ। तुम्हारे अगर आंसर गलत आया बहुत कुटो। अब पहला तुम्हारा क्या रहा? अच्छा सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट क्या है? गलत है। देखो तुम्हें टी से एम जाने, तो टी ये है एम ये है, तो तुम्हें पढ़ना कैसे? टी से एन जाओगे और एन से एम जाओगे, ऐसे ही तो जाओगे। जब तुम टी से एन तक गए तो बताओ कैसे पढ़ते हो इसको? टी से एन जाने के लिए इसको क्या पढ़ोगे? टी ग्रेटर इक्वल है, क्योंकि पढ़ इस तरफ से रहे हो, इस तरफ से पढ़ रहे हो, तो क्या पढ़ोगे? टी ग्रेटर इक्वल है किसके? एन के, तो ग्रेटर इक्वल मिल गया। इसके बाद एन से एम तक जाओगे तो क्या पढ़ोगे? एन बड़ा है एम, ऐसे ही तो पढ़ोगे। तो एन से एम जाने के लिए क्या मिलेगा? ग्रेटर। अब बताओ ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में आंसर क्या आएगा? ग्रेटर। क्या यहां ग्रेटर है? नहीं है, इस वजह से क्या होगा? गलत। जिधर से पढ़ा जाता सिंबल भी उधर से ही उठाया जाता। जैसे यहां से पढ़ रहे थे टी से एन, तो हमने इसको देखो इधर से पढ़ोगे तो लेस देन है, लेकिन हमने इधर से पढ़ा
तो इधर से पढ़ा तो क्या बोला, ग्रेटर एंड इक्वल। ये चीज याद रखना, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो T से M, तो T से M जाओगे तो क्या जाओगे, ग्रेटर इक्वल मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, ग्रेटर। अब बताओ ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर आंसर, इस वजह सेकंड क्या होगा, सही। तुक्का लगाया था तुमने, चलो अच्छा। तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ फिर, 5 नंबर करके दिखाओ। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी इक्वल डी। कंक्लूजन दिए गए हैं ए ग्रेटर सी, दूसरा दिया है सी लेस ए। चलो बताओ। पहला सही, दूसरा दोबारा देखो। चलो अच्छा देखो, तुम्हें ए से सी जाने हैं ना, तो ए से सी जाने के लिए पहले ए से बी जाओ, फिर बी से सी जाओ, ऐसे ही तो जाओगे। तो ए से बी गए तो कौन सा सिंबल मिला, ग्रेटर का। जब बी से सी गए तो सिंबल मिला ग्रेटर एंड इक्वल का। अब बताओ ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में आंसर ग्रेटर वाला, ग्रेटर है, सही है, ठीक है। दूसरे में देखा C से A जाना है, तो C ये है, A ये है, ऐसे ही तो है। तो तुम्हें जाना है पहले C से B, फिर B से A, तभी तुम C से A पहुंच पाओगे। तो तुम्हें पढ़ना है C से B, तो C से B कैसे पढ़ोगे, लेस देन एंड इक्वल, ऐसे ही तो लिखते हो लेस देन इक्वल को। फिर B से C पढ़ोगे, फिर ये क्या है, लेस देन। अब बताओ लेस देन इक्वल में आंसर लेस देन दिया है, इस वजह से ये भी क्या होगा, सही। सिर्फ हमें सिंबल ही तो देखने हैं, बाद बाकी पढ़ना तो हमें पता है। जिधर से पढ़ो उधर से बोलना, अगर इधर से पढ़ रहे तो ये बड़ा, इधर से पढ़ रहे तो ये छोटा, बस यही तो बोलना होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है ए ग्रेटर बी लेस देन इक्वल सी इक्वल डी। कंक्लूजन दिए गए हैं, पहला दिया है ए ग्रेटर डी, दूसरा है ए लेस देन डी। चलो बताओ। थोड़ा बहुत पेन चला लिया करो, दोबारा देख लो सब लोग। ए से डी जा रहे हो तुम लोग, ये बताओ तुम्हें ए से डी जाने, तो ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से डी, तभी तो ए से डी पहुंच पाओगे। कोई और तरीका है सीधे ए से डी जाने के लिए, जाओगे ऐसे ही तो जा पाओगे कि ए से बी जाओ, फिर बी से सी जाओ, फिर सी से डी जाओ,
यही रास्ता है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। जब ये रास्ता है तो इनके बीच में देखो सिंबल कौन कौन से पड़े। तो ए से बी जाने के लिए मिला है ग्रेटर, लेकिन बी से सी जाने के लिए लेस इक्वल मिल गया, और सी से डी जाने के लिए इक्वल मिला। अब देखो हमने तुम्हें सिंबल लिखाए थे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। ये किसकी फैमिली थी? ग्रेटर की। दूसरी फैमिली लेस देन की लिखाई थी, जिसमें तीन ये थे, लेस देन, लेस इक्वल और इक्वल। अब तुम खुद देखो, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ लेस इक्वल है और यहाँ इक्वल है। अब इसमें दोनों फैमिली के मेंबर्स आ गए, ग्रेटर भी आ गया और क्या आ गया? लेस इक्वल। जब दोनों फैमिली के मेंबर्स आ जाते तो कंडीशन हो जाती ब्लॉक। जब कंडीशन हो जाती ब्लॉक तो वहां पर डेफिनेट आंसर हम लोग नहीं दे सकते। जब डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते तो वहां बन जाती पॉसिबिलिटी, और जब पॉसिबिलिटी बनती है तो क्या होता है? आंसर गलत। समझ में आया? उसी प्रकार तुम इसमें देखोगे, ए से डी जाने के लिए सारे सिंबल वही रहेंगे, वही रहेंगे। जब कंडीशन ब्लॉक है तो ये भी क्या होगा? गलत। तो इसके लिए तुम आंसर क्या लगाओगे? नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। समझ में आया? जब दोनों फैमिली के मेंबर्स मिल जाएं तो वहां पर कंडीशन हो जाती ब्लॉक। जब कंडीशन ब्लॉक हो जाती तो वहां पर डेफिनेट आंसर तुम लोग नहीं दे सकते। जब डेफिनेट आंसर नहीं दे पाओगे तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है नीदर फर्स्ट एंड नॉर सेकेंड। समझ में आया? चल इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट दिया गया है P ग्रेटर R, और यहां पर जो तुम्हारा स्टेटमेंट है उसको ब्रेक कर दिया गया, मतलब एक ये बना दिया गया। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट इसी में दिया Q लेस देन T, इसको भी इन्होंने ब्रेक कर दिया। इसके बाद लिखा है R ग्रेटर देन T। इसके बाद कंक्लूजन दिया गया है, पहला P ग्रेटर T और दूसरा दिया है Q लेस देन R। अब बताओ, अभी तक सिर्फ एक सेंटेंस हुआ करता था, एक स्टेटमेंट जो पूरा लिखा होता था। अब स्टेटमेंट कितने हो गए? 3। टुकड़ों में काट दिया और टुकड़ों में बांट दिया। तो तुम खुद देखो तुम्हें जाना कैसे है, P से T। तो तुम देखो P से T कैसे जाओगे, चेक करो। अच्छा देख लो दोबारा, शायद क्या भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। जो कुछ होता पहले ही क्वेश्चन में डाउट होता है, अब नहीं होना चाहिए। दोनों गलत? चलो दोनों गलत तुम लोगन के, पहला सही है तुम्हारा बिटिया, नहीं पता। चलो देखो, तुम्हें P से T जाने हैं, तो P से T जाने के लिए तुम खुद देखो, P ये लिखा है और T यहां और यहां दो जगह लिखा है, लेकिन P यहीं लिखा। तो P से R गए, सबसे पहले P से R गए तो एक सिंबल कौन सा मिला? ग्रेटर का। अब जिस सिंबल पे ये खत्म हो रहा उसी सिंबल से उठेगा, मतलब P से R गए। अब जहां R होगा उसी के आगे तुम्हें चेक करना, तो R से कहां जाओगे? T। यहां गए थे P से R, ग्रेटर मिला। यहां R से T गए, यहां भी ग्रेटर मिला। अगर दोनों ग्रेटर हैं तो ग्रेटर आंसर।
समझ में आया? ऐसे ही तुम्हें Q से R जाने, तो Q से R कैसे जाओगे? तो तुम Q से R जाने के लिए पहले Q से T जाओ, फिर T से कहाँ जाओ? R जाओ, ऐसे ही तो जाओगे। तो Q से Q से T गए तो कौन सा सिंबल मिला? लेस देन का। अब T से R जा रहे हैं तो यहां पर कौन सा सिंबल मिला? फिर से लेस का मिला। अब दोनों लेस का है तो लेस आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ फॉलो। ये चीज समझ में आई? नहीं आई? तुम्हें P से T जाने हैं तो P ये है, तुम्हें पूरा सिंबल बनाना है, इन सेंटेंस को जोड़ना है। तो टीचर क्या करते थे, पहले एक सीक्वेंस बनाते थे, लेकिन हम सीक्वेंस नहीं बना रहे क्योंकि हमारे लिए फिर एक स्टेटमेंट और बढ़ जाएगा। तो हमने तुम्हें सिर्फ सिंबल याद करना सिखाई कि P से T जाने, तो P से T जाने के लिए दो जगह T लिखा है, तो इसको तो भूल जाओ। पहले तो तुम ये देखो P से तुम कहां जाओगे? R। अब P से R गए, अब R के बाद देखो यहां R के बाद T है, लेकिन यहां देखो कहीं R लिखा नहीं लिखा, तो तुम कैसे जा सकते? सिर्फ P से R जा सकते, फिर R से T जा सकते। जहां पे खत्म होगा लास्ट में वहीं से शुरू होगा। समझ में आया? जैसे यहां P से R गए तो देखो R से ही T गए हो, ऐसा नहीं होगा कि Q से T पहुंचा दो, कभी ऐसा नहीं करना। यहां से तुम लखनऊ गए तो लखनऊ से कहां जाओगे? गोवा जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं लखनऊ के बाद तुम प्रतापपुर पहुंच गए, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। लखनऊ में खड़े हो तो उसको प्रतापपुर तो बोल नहीं सकते हो, तो क्या बोलोगे? हम कानपुर से लखनऊ गए और लखनऊ से गोवा गए। समझ में आया? तो P से R गए और R से T गए। चल अगला क्वेश्चन करो और क्लियर होगा। 8 नंबर स्टेटमेंट दिया गया है M ग्रेटर एन लेस देन T। स्टेटमेंट ब्रेक है। दूसरा दिया गया है P लेस इक्वल एन ग्रेटर इक्वल R। कंक्लूजन दिए गए हैं। पहला दिया है M ग्रेटर R, दूसरा दिया है M ग्रेटर P, तीसरा दिया है T ग्रेटर R। अब चेक करो, एक बार कोशिश करो। क्या हुआ? रुक गई? सारे वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसीलिए करते कि घर जाके कम से कम दोबारा देख लो। तुम लोगों के देखो, अच्छा तुम्हें M से R जाने, तो M से N जाओ, फिर कूद के N से R चले जाओ, ऐसे ही तो जा सकते हो। तो M से N जाने के लिए कौन सा सिंबल मिला? ग्रेटर। N से R जाने के लिए ग्रेटर इक्वल, तो आंसर ग्रेटर। हम यहां तुम्हें समझा रहे तो ये तुम लिख रहे, लेकिन वहां जब तुम जाओगे एग्जाम में तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहां
के आंसर लगाओगे। यहां से यहां गए ग्रेटर, यहां से यहां गए ग्रेटर इक्वल, मतलब ग्रेटर आंसर सही है। वहां तुम्हें ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीजें वहां भी तुमने लिखी तो मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, और रीजनिंग में टाइम वेस्ट हुआ तो मतलब सिलेक्शन गया। श्योर होता है, अगर रीजनिंग में टाइम लग रहा है तो सिलेक्शन गया, और तुम्हें सिलेक्शन ही लेना है। जब सिलेक्शन लेना तो यहां मेहनत करो, जितने बार लिख सकते हो उतने बार लिखो, लेकिन वहां लिखने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें जाना है एम से पी, तो एम से पी जाने के लिए तुम सोचो कैसे कैसे जाओगे। अब ये रास्ता तुम्हें खुद बनानी है कि एम से पी जाने के लिए तुम्हें कहां कहां जाना है, तो ये तुम खुद देखो, उसमें सोचो। तो तुमने सोचा है एम से एन जाएं और एन से पी चले जाएं। एम से पी पहुंच गए, पहुंच गए ना। तो एम से एन गए तो क्या मिला, ग्रेटर। और जब हम एन से पी गए तो क्या मिला, ग्रेटर और इक्वल। अब ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में आंसर ग्रेटर सही है। समझ में आया। अब इसमें देखो, टी से आर जाने, तो टी ये है, आर ये है, तो टी से आर जाने के लिए कैसे कैसे जाओगे सोचो। टी से एन जाओ, फिर एन से आर चले जाओ, ऐसे ही तो जाओगे। जाओ, टी से एन गए, तो बताओ टी से जब तुम एन गए तो क्या पढ़ोगे, टी ग्रेटर है आर से, ए टी ग्रेटर है एन से। अब तुम एन पे पहुंच गए, अब यहां आ जाओ। अब एन से आर जाने, तो एन से आर जाने के लिए क्या पढ़ोगे, ग्रेटर और इक्वल। अब बताओ ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर आंसर, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो इसमें क्या आंसर दोगे तुम, ऑल फॉलो, सभी अनुसरण कर रहे हैं। टी से आर जाने बिटिया। अब टी से आर कैसे जाओगे, तो तुमने देखा टी ये लिखा, आर ये लिखा, तो टी से डायरेक्ट आर पे तो जा नहीं सकते, तो हमने देखा टी से हम एन चले जाएं। अब एन पे पहुंच गए और यहां भी एन लिखा है, तो यहां टी से एन गए और यहां एन से आर गए, तो देखो टी से आर पेयर बन गया। यहां से यहां गए ग्रेटर मिला, यहां से यहां गए ग्रेटर इक्वल मिला। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में क्या आंसर आता है, ग्रेटर। समझ में आया। चलो इसके बाद अगला देखो, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, स्टेटमेंट दिए गए हैं, टी ग्रेटर आर लेस देन इक्वल पी, स्टेटमेंट ब्रेक, एम लेस देन इक्वल आर, आर ग्रेटर एस, ब्रेक। इसके बाद आर ग्रेटर ओ। कंक्लूजन दिए गए हैं, पहला दिया गया है टी ग्रेटर एम, दूसरा दिया गया है टी ग्रेटर ओ, तीसरा दिया गया है पी ग्रेटर एस, और चौथा दिया गया है ओ ग्रेटर एस। अब गलत नहीं
क्या कंफ्यूजन है? दोनों फैमिली के मेंबर्स आ रहे हैं। दोनों फैमिली के मेंबर्स आ रहे हैं। जब दोनों फैमिली के मेंबर्स आते हैं तो कंडीशन ब्लॉक होती। जब कंडीशन ब्लॉक होती तो कोई भी संबंध नहीं बनता, तो वो ऑटोमेटिक गलत होता। जब पॉसिबिलिटी की चीज होती है तो वहां पर दोनों संभावनाएं होती, सही भी हो सकता और गलत भी हो सकता है। जैसे तुम लोग, हमने एग्जाम्पल उसमें दिया था जब तुम्हें श्लोक पढ़ा रहे थे। क्या एग्जाम्पल दिया कि तुम एग्जाम देकर आए और हमने तुमसे पूछा क्या तुम पास हो जाओगे, तो तुम्हारे पास दो क्वेश्चन होते, हो भी सकते और नहीं भी। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तुम क्या आंसर बता सकते हो? कभी भी सही आंसर नहीं दे सकते हो। तो उसी प्रकार इसमें होता है। जब दोनों फैमिली के मेंबर्स आएंगे तो तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ग्रेटर है कि लेस है, कि ग्रेटर है कि लेस है? जब तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते हो, संभावना दोनों की है। भाई एग्जाम देकर तुम आए हो, पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो, संभावनाएं तो दोनों हैं। जब संभावनाएं दोनों हैं तो कुछ भी हो सकता है। और संभावनाएं दोनों होती तो क्या होता है? गलत, क्योंकि सही आंसर 100% नहीं है, और 100% जो सही होते वो सही होते। समझ में आया? चलो अच्छा देखो, सारे बता रहे हैं। टी से एम जाने हैं, तो टी ये लिखा है, एम ये लिखा है, तो टी से एम तक जाने के लिए कहां कहां जाओगे? टी से आर जाओगे, फिर आर से एम जाओगे। तो दोनों में सिंबल देखो, अभी हम सारे सिंबल जैसे हम लिख रहे हैं वैसे तुम लोग भी लिखा करो, ठीक है? जब प्रैक्टिस करने के लिए सीट देंगे तब भले ही ना लिखना, सिर्फ सीट को देखना और आंसर लगाना। लेकिन अभी तुम लगाते चलो। टी से आर गए तो ग्रेटर मिला, आर से एम गए तो ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में आंसर ग्रेटर सही है। टी से ओ जाने, तो टी से ओ जाने के लिए कहां कहां जाओगे? टी से आर जाओगे, फिर आर से ओ जाओगे, ऐसे ही तो जाओगे। तो टी से आर जाने के लिए तुम्हें मिला क्या? ग्रेटर। अब आर से ओ जाने के लिए यहां भी ग्रेटर मिल गया। जब दोनों जगह ग्रेटर तो ग्रेटर सही, इस वजह से सही। तीसरा देखा है पी से एस जाने, तो बताओ पी से एस जाने के लिए कैसे कैसे जाओगे? पी से आर जाओगे, आर से एस जाओगे। जब तुम P से R गए तो कौन सा सिंबल मिला? ग्रेटर इक्वल। अब R से S गए तो कौन सा सिंबल मिला? ग्रेटर। ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर, आंसर सही। अब तुम्हें जाना है O से S। अब O से S कैसे जाओगे? O से R चले जाओ और R से S चले जाओ, ऐसे ही तो जाओगे। तो O से R गए तो क्या मिला? लेस। अब R से S जाओगे तो क्या मिलेगा? ग्रेटर। अब बताओ, एक सिंबल कह रहा है ग्रेटर है, दूसरा कह रहा है लेस है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ब्लॉक। जब कंडीशन ब्लॉक तो आंसर गलत। तो यहां 100% ट्रू नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी बन सकती है। पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे हमने बोला तुम एग्जाम देकर आए हो, तुम पास हो भी सकते हो और नहीं। पॉसिबिलिटी दोनों है, लेकिन दोनों में से कोई एक तो सही आंसर है। जब सही आंसर है तो वहां हम लोग डिसाइड ये नहीं कर सकते कि 100% ट्रू कौन सी बात है, कि 100% पास वाली ट्रू बात है या 100% फाल्स वाली बात है। समझ में आया? इसीलिए गलत करते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? फॉलो। चल 9 के बाद अगला क्वेश्चन देखो 10। चुपचाप बैठे रहो,
अगला अभी नहीं है वहाँ पर, ये बैच की छुट्टी हो चुकी है। किसकी कोचिंग है? कोचिंग तो है नहीं, बैठो आराम से पढ़ो। अच्छा चुपचाप पढ़ो। ये लास्ट क्वेश्चन देख लो। अच्छा, आर ग्रेटर पी ग्रेटर इक्वल यू इक्वल एस। स्टेटमेंट ब्रेक किया गया है। फिर लिखा है P लेस देन W इक्वल बाई। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन दिया गया है पहला, R ग्रेटर W। सेकेंड दिया गया है U लेस देन W। चलो बताओ। अभी तो ये आज तक जितने भी क्वेश्चन 10 कराए ये सभी सिंपल थे। मज़ा तो कल आएगा। कल वो सिंबल देखेंगे जो अभी तक देखे नहीं हैं, है ना? ये वाले सिंबल देखे हैं? देखे हैं लेकिन पता नहीं है ये क्या होते हैं। देखा सब है। चलो इसका आंसर बताओ। दूसरा सही है, पहला गलत। देखो, आर से डब्लू जाने, तो आर से डब्लू जाने के लिए कैसे कैसे जाओगे? आर से पी जाओगे और पी से डब्लू। तो आर से पी गए, ग्रेटर मिला, पी से डब्लू गए, लेस मिला। जब दोनों फैमिली के मेंबर्स मिल जाएं तो ऑटोमेटिक गलत। पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन हमारी तरफ से गलत। ठीक है, इसके बाद U से W गए, तो U से W कैसे कैसे जाओगे? U से P गए, फिर P से W गए, ऐसे ही तो जाओगे। तो U से जब P गए तो क्या मिला? लेस इक्वल। जब P से W गए तो क्या मिला? लेस। अब बताओ, लेस इक्वल में लेस, क्या आंसर होगा? लेस। इस वजह सेकंड क्या होगा? सही। तो आज जितने भी क्वेश्चन कराए सारी चीज क्लियर हुई? कोई डाउट तो नहीं है? सिर्फ दो ही फैमिली होती है हमारी, एक ग्रेटर की होती है और एक किसकी होती है? लेस की। और इनका जो आंसर देने का क्रम होता वो यही सीक्वेंस में होता है। अगर तीनों मिले तो पहला आंसर, ये दोनों मिले तो ये आंसर, अगर तीनों जगह ये मिले तो ये आंसर। अगर इन तीनों में आंसर दो तो इस प्रेफरेंस पे आंसर देंगे। अगर दोनों कंडीशन आ जाएं तो कंडीशन कैसी हो जाती? ब्लॉक। और ब्लॉक की कंडीशन में क्या बन जाते? संभावना। और संभावना हमेशा क्या होगी? गलत। अभी तक, लेकिन कल गलत नहीं होगी, कल संभावना भी देखेंगे। ठीक है, तो आज तक सिर्फ संभावना गलत थी, कल देखेंगे कि कई संभावनाएं सही भी होती। ठीक है, चलो भाग जाओ। बिटिया तुम लोग अपने